Hello everyone, my name is Kapil Gupta and I am an educator. In today's era, we all understand the value of education, how important it is to be well qualified. Because it is education which gets us a good job. Good job means a handsome salary, जो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो हम समझते तो हैं कि एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में. बट जनरली बच्चों की क्या शिकायत होती है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ने में मन नहीं लगता. लर्न करते हैं, भूल जाते हैं. तो क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा टूल है जो हमें पढ़ाई में मन लगा सके? याद करें, भूले ना. वेल फ्रेंड्स, ऐसी कोई मेडिसिन तो आती नहीं कि जिसे हम खाएं और पढ़ाई में मन लग जाए. ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है जिसके जाप से आप याद करो और भूलो ना. तो क्या करें ऐसा कि हमारा पढ़ाई में मन लगे? करना तो देखो अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा. इट इज़ यू हु कैन मेक द डिफरेंस. कोई अलादीन का चिराग नहीं आने वाला जिसको आप घिसोगे और उसमें से एक जिन निकलेगा. आप उसे कहोगे कि मुझे एक अच्छी डिग्री ला दे और वो आपको ला के दे देगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. It is you and only you who is responsible for yourself. Remember, there is no shortcut to success. Yes, we can have some tools which can make you more comfortable in studies. कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपना पढ़ाई में मन लगा सकते हैं. तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे. मैं एक बहुत फेमस स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ. एक हाउस कंस्ट्रक्टर से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो. तो उसने कहा कि ये ईंटें हैं, हम ईंटें सीमेंट से जोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं. दूसरे से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो. तो उसने कहा मैं दीवार बना रहा हूँ. तीसरे से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो. तो उसने कहा मैं घर बना रहा हूँ. तीनों लोग अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही काम कर रहे हैं. जिसने घर बनाना उसने एकदम से खड़े नहीं कर देना, उसने भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट ही रखी. बट तीनों की अप्रोच में कितना फर्क है. एक जो पहला है वो ये सोच रहा है कि मेरा काम है ईंटें रखनी है, सीमेंट लगाना है, बस ये मेरी इट्स माई जॉब. दूसरे के पास एक टारगेट है दीवार बनाने का जो उसको मोटिवेटेड रखता है थोड़ा बहुत. बट तीसरा जो ये सोच रहा है कि मैं घर बना रहा हूँ, उसके पास एक रीज़न है, एक एहसास है, एक फीलिंग है कि आई एम डूइंग ए वेरी बिग जॉब. मैं एक बड़ा महान काम कर रहा हूँ. विच लेसन्स हिज बर्डन ऑफ वर्किंग. जो उसे स्ट्रेस फ्री करता है और उसे एक अंदर से एनर्जी मिलती है कि आई हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ अ वंडरफुल जॉब. सेम इज इन द लाइफ. Unless you do not understand the value of the work that you are doing, you cannot do it wholeheartedly. It is very important to understand. The subject that you are studying, if you do not know what it is importance, then you will not be able to study it through heart. And you will find it difficult to remember. I take up the example of a history subject. Generally बच्चे कहते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़नी. आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो. हिस्ट्री पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं हम उनसे सीख लेकर उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस रही हैं उनको समझकर आगे ऐसे इवेंट्स फ्यूचर में ना हो, गलतियां ना हो, उनको सुधारा जा सके तो हम वो गलतियां ना करें. दैट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज. आई एम नॉट ए हिस्ट्री टीचर, आई एम जस्ट एग्जाम्पलीफाइंग. So you need to understand the importance of each and everything that you are doing. Then you will realize that you are doing something very big, very important, and you will do it wholeheartedly. So that is the first and a very important tool to understand the importance of what you are doing. So what we can do next? Second tool that I am going to give you is group discussion. It is counted as very important aspect in education. A topic that you find difficult to learn, to remember, to understand.
What you can do, you can discuss with your friends. आजकल पैंडमिक चल रहा है तो हम जा नहीं सकते. You can discuss it over the phone. Fix up a time with your friends. Firstly, read it out. Tell your friends that they should also read it. जब सब थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लेंगे और आप फ़ोन पर डिस्कस करोगे, 4 बातें आपको जो समझ आई आप अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हो, जो उनको समझ में आया वो आपको समझा सकते हैं, तो टोटल सबके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी और इसकी रिटेंशन पावर भी ज़्यादा होती है. जनरली हम कहते हैं चीज़ें याद नहीं रहती. जब आपने किसी को समझा दी, जब आपने किसी को सिखा दिया कि इसको ऐसे करना है, उसको आप कभी नहीं भूलोगे. So it is a very good tool, very important tool, group discussion. In group discussion, charm of studying gets higher. You feel energetic while explaining, you feel good while listening to others कि yes, we are learning in a funny way, in a good manner. So it is a very important tool, remember that. So the third tool that I am going to give you is you should have a fixed time in a daily study. If you are really finding it difficult कि आपका मन नहीं लगता, मुश्किल लगती है पढ़ाई, तो आप अपना खुद का पूरे डे को असेस करो कि आप सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पे रहते हो. ऐसा ये नहीं हो सकता कि पूरे दिन में ऐसा कोई भी टाइम ना हो when all the time you are done. Find out the best hours of the day in your life, in your day. The best hours. It can be morning, it can be early morning, it can be night, late night, or it can be afternoon, anytime. Anytime that you feel you are best at, your mind works best at, then you should give that time to study. And stick to that time. Do not change it daily. Routine is a blessing. I am telling you, routine if you can make is a blessing. जब आप एक फिक्स टाइम पे डेली स्टडी करोगे तो आपकी बॉडी को उसकी हैबिट पड़ जाएगी और वो हैबिट में आप कभी मिस भी करना चाहोगे, देन यू विल फ्रॉम इनसाइड स्टार्ट फीलिंग कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है. तो एक रूटीन बनाओ, एक हैबिट बनाओ कि मुझे इस टाइम पे, फिक्स टाइम पे, डेली उस टाइम पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है. और वट एवर द वर्क यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम. वो सबका अलग अलग हो सकता है, तो आपको अपना बेस्ट टाइम फाइंड करना पड़ेगा डे का. वट मे हैपन, डू नॉट ब्रेक दैट. टेक दिस चैलेंज, टेक दिस चैलेंज. नेक्स्ट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. टुडे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. Biggest distraction is your mobile phone. If you will keep it along with you while studying, you will never be able to concentrate. So as much as possible keep it away. अगर आपको कुछ देखना है, note it down. Use dictionary, that is better. But as much as you can keep your mobile phone away from you while studying, that will be better for you. Choose a place in the house which is bit peaceful, where nobody comes to disturb you, where the voice of television does not reach you, where the voice of your friends playing outside the street or wherever should not reach you, so that you can sit and focus. A total peaceful place. Even if it is not there, then also you should have a fixed place in your house to sit and study. That's the next point. And the last but not the least, repeat it again and again. अगर मैं आपसे पूछूं what is the capital of India, आप आराम से बोल दोगे डेली. अगर मैं आपसे पूछूं what is the capital of Andhra Pradesh, it can be a bit difficult. Reason कि हम डेली का नाम बार बार सुनते हैं. आप कभी अपने घर की रोड नहीं बोलते, अपने दोस्तों का नाम नहीं बोलते. इसका मतलब ब्रेन इज शार्प. यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, यू कैन रिटेन द थिंग्स. द ओनली थिंग इज दैट वी डू नॉट रीड विथ फुल इन्वॉल्वमेंट. तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देन रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन. फर्स्ट रीडिंग में आपको अगर इतना समझ में नहीं आया, when you will start second reading, when you will do third reading, every time you read,
you will find out something new in that. You can test it out, take it out any article in the newspaper or from your book, read it one time and then second and then third. Every time you will find something new in that same article which you are reading, if you have not read it earlier. So repetition pays a lot in studies. It makes you remember the things. I have given you few tools which can help you in making your study better, in retaining the things better. By practicing it, by applying it in your life, you can score well. That I feel, and it works. It always works. As a teacher, I have told 100 of my students and they have applied them in their life and they have got the results. You too can get the good results. Just apply them. Be sincere towards your studies. I always say, maintain balance. Learn to maintain. God has given us two legs. Again, the same theory I am giving you. God has given you two legs. Just remember how to maintain the balance in life. If you will put weight on one, you will tumble down. Remember this. Wishing you all very best of luck. God bless you all.